जी, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी अचारी गोश्त की रेसिपी। ये अचारी गोश्त आप लोगों ने ज़रूर बनाना है और निहायत ही मज़ेदार ये बनेगा। और जैसे आप शादियों में खाते हैं ना, ये रेसिपी बिल्कुल वैसी बनेगी। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। ये हमने ले लिया है ऑयल हम लेंगे 200 ग्राम। 200 ग्राम ऑयल ले लीजिएगा, एक पाव से थोड़ा सा कम। और इसमें हम डालेंगे हाफ़ के जी गोश्त, थोड़ा सा ज़्यादा ही है हाफ़ के जी से। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। इसमें साथ ही में हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है, अब इसको हम 1 मिनट भूनेंगे अच्छी तरीके से जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। इसको भून लीजिएगा आप 1 मिनट तेज़ आंच पर ही ना, कि इसका जो गोश्त का कलर है वो चेंज हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे बहुत ही मज़ेदार अचार गोश्त मसाला। ये शान का बहुत ही बेहतरीन मसाले होते हैं। शान के मैं पैकेट इस्तेमाल करती नहीं हूँ, लेकिन जब भी करती हूँ अचार ये शान के मसाले करती हूँ। तो अचार गोश्त का पैकेट हमने लिया है हाफ़ के जी का। ठीक है, हाफ़ के जी गोश्त के अंदर हाफ़ के जी का ही हमने मसाला ले लिया और उसको हम गोश्त में डालकर अच्छी तरीके से ज़रा सा भून लेंगे। अच्छी तरीके से 1 मिनट तक आप इसको भून लीजिएगा। फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। निहायत ही मज़ेदार ये बना था। इसमें मैंने ग्रेवी भी रखी थी थोड़ी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये देखिए हमारा 1 मिनट हो गया और आप देख सकते हैं गोश्त कितनी अच्छी तरीके से भुन गया है। अब हम इसमें तकरीबन 1 कप पानी ऐड कर देंगे। पूरा 1 कप कर दीजिएगा। ये देखें साइडों से मैंने सालन जो लग गया था मसाला वो भी ले लिया है पानी के साथ ही। तो इस तरीके से आप बर्तन को भी सही साफ़ करते जाया करें। तो अब हम इसको रख देते हैं 10 मिनट के लिए। ठीक है, दूसरी तरफ हम टमाटर काट लेते हैं। हाफ़ के जी टमाटर लिए मैंने इसको और हाफ़ कर लिए हैं। इस तरीके से आप हाफ़ कर लीजिएगा 5 अदद टमाटरों को। ये इसको हो गए हैं 10 मिनट हमारे गोश्त को पकते हुए। अब हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। कुछ भी नहीं करना है टमाटरों को, बस इस तरीके से हम जमा देंगे और इसको हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये स्टीम से जो है इसका छिलका आराम से निकल जाएगा। तो आप ये देखें ये 15 मिनट हो गए हमारे टमाटरों को, गोश्त भी साथ साथ गल रहा है और तमाम प्रोसेस साथ साथ होते जा रहे हैं। तो ये देखें, आपने देखा कितनी आसानी से ये हमारा छिलका निकल गया। इस तरीके से बहुत अच्छी सी रेसिपी बनती है और टमाटर के छिलके भी जो है ना वो नहीं आते हैं मुंह में। तो ये देखें ये हमने तमाम टमाटरों के छिलके हमने निकाल लिए हैं। कितनी इजीली निकल रहे हैं आप देख रहे हैं, मैं चिमटे से निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा तमाम टमाटरों के छिलके। फिर हम इसको ज़रा मैश कर लेंगे अपने चम्मच से, क्योंकि अभी इसको तोड़ना भी तो है टमाटरों को, क्योंकि ये हाफ़ हुए हुए हैं। तो इस तरीके से ये देखें हमने तमाम टमाटरों के छिलके निकाल लिए हैं। अब हम चमचे की मदद से इसको मैश कर लेंगे। काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं ये टमाटर जब हम इसको कवर करते हैं 15 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं कितनी आराम से टूट जा रहे हैं टमाटर ना, बस इस तरीके से। अब हम इसको दोबारा कवर कर देंगे ताकि हमारे जो ये टमाटर हैं ये बहुत अच्छी तरीके से भून जाएं। ये देखें अब इसमें पानी है, टमाटरों का भी पानी आ गया है और जो हमने पानी इसमें डाला था वो भी है इसके अंदर। तो अब हम इसको मज़ीद कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से मैश हो जाएं और जो इसका पानी है वो भी ड्राई हो जाए। बिल्कुल आराम आराम से मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। आप लोग तमाम बच्चियाँ रेसिपीज़ को मेरी ट्राई किया करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेंगी। बिला झिझक आप मेरी रेसिपी को बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें कितनी अच्छी तरीके से ये भुन गया है। 15 मिनट के अंदर हमारे टमाटर भी अच्छे से घुल गए हैं। अगर टमाटर ना घुले तो थोड़ी सी देर आप और रख दीजिएगा। तो आपने देखा इस तरीके से और मैश कर लीजिएगा टमाटरों को ना। तो ये देखें ये इस तरीके से बिल्कुल, ये देखें कितने अच्छे हमारे टमाटर बिल्कुल घुल गए हैं टमाटर और गोश्त के साथ। तो अचार गोश्त ऐसा होना चाहिए कि मसाला बोटियों में चिपका चिपका हो, तो बहुत अच्छा लगता है। अब हमने इसमें दही ऐड कर दिया। टमाटरों को भूनने के बाद अच्छी तरीके से हमने टमाटरों को भूना है गोश्त के साथ। अब हमने इसके अंदर दही डाल दिया है पूरा 200 ग्राम।
ठीक है। 200 ग्राम दही डाल दीजिएगा। डालने के बाद मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। जैसे ये पकने लगेगा हम इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे। ये पानी है, थोड़ा सा मैंने बर्तन को धो के, दही के बर्तन को धो के वो डाला है इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसको बिल्कुल स्लो आंच पर पकाएंगे इतनी देर कि बस हमारा गोश्त गल जाए। वैसे तो गोश्त गल ही रहा है हमारा, बस इतनी देर। अब हमें इसके पानी को ड्राई नहीं करना है, बस ये जो दही का पानी है और इसी के अंदर हम गोश्त को गलने रख देंगे। तकरीबन 10-15 मिनट तो मज़ीद लगेंगे इसको गलने में, और हमारा जो अचार गोश्त है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखें 15 मिनट हो गए हैं इसको, और हमारा गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है और दही का पानी भी ड्राई हो गया है। बिल्कुल ड्राई नहीं करना है हमें, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये मज़ीद ड्राई हो जाता है। तो ये देखा आपने, इसमें हल्की हल्की ऐसी ग्रेवी होगी, क्योंकि हमने टमाटर वगैरह इसमें अच्छे डाले हैं, दही भी अच्छा डाला है। इसमें आप 200 से 250 ग्राम तक दही डाल सकते हैं, और हरी मिर्चें भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 6 अदद हरी मिर्चें लगाई थी, डाली थी, हल्का सा चीरा लगा के उस पर ना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से चीरा लगाया था इसके अंदर। तो आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखें इस तरह चीरा लगाया और थोड़ी सी डंडी काटी। ताज़ी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं अचार गोश्त में ना, इसकी खुशबू ही अलग होती है मिर्चों की। तो बस ये हमारी जो रेसिपी है, 5 मिनट और इसको हम कवर कर देंगे। अब आप जो टाइम है ना उसको अपने हिसाब से भी थोड़ा मैनेज कीजिएगा। आपको पता है कि गोश्त कितनी देर में गलता है, तो थोड़ी थोड़ी देर में तमाम प्रोसेस आप करते जाएंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है वैसे कर लीजिएगा। हम लोग ज़रा गोश्त अच्छा गला हुआ खाते हैं, तो इसलिए थोड़ा हम ज़्यादा टाइम रखते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। उसमें हमने हरा धनिया डाल दिया। 5 मिनट हो गए, हमारा अचार गोश्त रेडी हो गया है। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार सा, आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आ गया है, और गोश्त हमारा इतना अच्छा गला था इसका। और चिकन में अचार गोश्त इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि बीफ में अच्छा लगता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। तो मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारी मज़ेदार सी रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आप ये सबको बहुत पसंद आएगी, और आप ये दावतों में भी बना सकते हैं अपने घर में। एक अचार गोश्त दूसरा भी होता है जिसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। ये एक अलग रेसिपी है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। इसमें मैंने दही और टमाटर वगैरह ज़रा ज़्यादा ऐड करें, तो आप लोग उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और बस इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए अगली रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।